चलिए, आज आपका टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसको हिंदी में कोटि पूरक कोण कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ध्यान दीजिए क्या लिखा, फॉर थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जैसे कोई एग्जांपल है, मैंने लिया साइन 20 डिग्री। साइन 20 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, दैट इज साइन 20 डिग्री। और साइन 90 माइनस 70 होगा कहाँ? आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा किस एक्सेस से रिलेटेड है? वाई एक्सेस। वाई एक्सेस से अगर रिलेटेड होगा, ये चीज आप देखिए, ये 90 पाई बाई 2 यहाँ, 90 माइनस थीटा यहाँ होगा। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो 90 माइनस थीटा जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और साइन की फैमिली दैट इज कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और टेन की फैमिली दैट इज कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस और कॉस की फैमिली दैट इज सेक पॉजिटिव। ठीक है, तो फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव, तो साइन 90 माइनस 70 की बात कर रहे हैं। साइन 90 माइनस 70, बोलो चेंज वाली लाइन है ना, वाई एक्सिस, चेंज वाली लाइन, चेंज करेंगे तो साइन चेंज होके क्या आता है? कॉस। तुरंत कॉस लिखा, क्या लिखा? कॉस साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, यानी कॉस 70 डिग्री। और पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल बी पॉजिटिव। तो साइन 20 डिग्री क्या हो गया? साइन 90 माइनस 70, और इसको हम लिख सकते हैं कॉस 70। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी किसी भी एंगल का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 90 में से माइनस कर देना होता है। दूसरा इसमें टॉपिक है सप्लीमेंट्री। फॉर थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा इज, देखिए सप्लीमेंट्री एंगल, इसको हिंदी में संपूरक कोण कहा जाता है। भाई देखिए हमारा वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों में चलता है, दोनों क्लास के बच्चे वॉच करते हैं, तो आप दोनों में समझें सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? फॉर थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा इज कॉल्ड सप्लीमेंट। सप्लीमेंट क्या होगा? किसी भी एंगल के लिए आप 180 से, जैसे हम लेते हैं साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। क्या लिख सकते हैं इसको? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री दैट इज 60 डिग्री। तो साइन 180 माइनस थीटा, आइए यहाँ देखिए, 180 का मतलब ये पाई, मैंने कहा था 0, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये सब कहाँ होता है? एक्स एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस वाली लाइन नो चेंज लाइन होती है, तो इसमें चेंज तो होगा नहीं। सप्लीमेंट में साइन का साइन आएगा, कॉस का कॉस ही आएगा, टेन का टेन ही आएगा। तो साइन 60 डिग्री को हम क्या लिखेंगे? साइन 180 माइनस 120। और अब बताओ, तो जब साइन का साइन ही आएगा तो साइन 120 आएगा। अब रही बात चिन्ह की, तो चिन्ह देखो, 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड में, और सेकंड में किसकी गवर्नमेंट है? साइन की, तो किसकी चलेगी? साइन की। तो साइन का चिन्ह क्या होगा? पॉजिटिव देगा। जिसका जो चैंपियन है उस क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होता है, तो साइन और साइन की फैमिली पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा। यानी साइन 60 डिग्री की वैल्यू
वही होगी जो साइन 120 डिग्री की वैल्यू होगी। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट एंगल कहे जाते हैं, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री। तो इस टाइप से आप एक फार्मूला बनेगा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, और कॉट कोसेक 90 माइनस थीटा। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। जो 10th में है वो इसे पढ़ लें, जो 10th पास आउट किए हैं वो पढ़ के आए हैं वो इसे जरा रिवाइज कर लें कि साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। ये किस प्रकार के एंगल हैं? थीटा के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। और इनकी वैल्यू क्या होती है? तो ये सब चेंज होंगे। साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, साइन का कॉस थीटा, इसका साइन थीटा, टेन का कॉट थीटा, कॉट का टेन थीटा, सेक को कोसेक थीटा, और इसका सेक थीटा होगा। और सब पॉजिटिव होंगे क्योंकि 90 माइनस थीटा कभी नेगेटिव नहीं होता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और इसी तरह से 180 वाले में साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, और टेन 180 माइनस थीटा, और कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, और कोसेक 180 माइनस। इसमें देखिए अभी आपको मैंने समझाया, ये सब सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे, 180 माइनस सब सेकंड में होंगे, 180 प्लस सब थर्ड में होंगे, 180 माइनस सब सेकंड में होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव देता है, बाकी सब निगेटिव देता है, और चेंज नहीं होता। तो ये साइन थीटा हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, ये टेन थीटा मिलेगा, ये कॉट थीटा मिलेगा, ये सेक थीटा मिलेगा, और ये कोसेक थीटा मिलेगा। पॉजिटिव केवल साइन और कोसेक होना है, बाकी सब निगेटिव, ये सब निगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और साइन की फैमिली पॉजिटिव होती है। चलिए अब एक दूसरी बात देखिए, इसके बाद हम आपको बताएंगे दूसरी चीज। देखो जैसे साइन 1 रेडियन, साइन 2 रेडियन, साइन 3 रेडियन, साइन 4 रेडियन, साइन 5 रेडियन, साइन 6 रेडियन, साइन 7 रेडियन। ऐसे कॉस के लिए ले लेते हैं 1 रेडियन, कॉस 2 रेडियन, कॉस 3 रेडियन, कॉस 4 रेडियन, कॉस 5 रेडियन, कॉस 6 रेडियन, और कॉस 7 रेडियन। ऐसे tan के लिए ले लेते हैं tan 1 रेडियन, tan 2 रेडियन, tan 3 रेडियन, tan 4 रेडियन, tan 5 रेडियन, tan 6 रेडियन, और tan 7 रेडियन। इसमें ये सी जो लिखा हुआ है रेडियन है, जो जीरो लिखा जाता है वो डिग्री है। कोण को दो मापा जाता है रेडियन में और डिग्री में, ठीक है। इसकी 2 इकाई होती है, तो ये रेडियन में लिखा है। अच्छा एक चीज और आप ध्यान दो, ये किताब में आपको नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री होता है, और पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, अगर कोई भी रेडियन में दिया है तो थीटा रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, पाई अपान 180 डिग्री, और थीटा डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, 180 अपान पाई रेडियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है, ध्यान दीजिए, कोई रेडियन में दिया है तो उसे अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपान पाई से इंटू कर दो, 180 अपान पाई से इंटू कर दो। और अगर रेडियन को उसमें बदलना है तो 180। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर क्या लिखा मैंने कि थीटा रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपान पाई। 180 अपान पाई से इंटू कर दोगे तो कोई रेडियन तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। और अगर कोई डिग्री में दिया है उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तुरंत पाई अपान 180 डिग्री से इंटू कर दोगे। इस प्रकार अब आप यहाँ
मैंने कहा कि 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री होता है। अब 2 रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा, 3 रेडियन क्या होगा, 4 रेडियन क्या होगा, 5 रेडियन क्या होगा, 6 रेडियन क्या होगा और 7 रेडियन क्या होगा। मल्टीप्लाई कर लो। 2 रेडियन 2 सते 14, 2 पंचे 10, 1 11, 114 डिग्री होगा। ध्यान दीजिए, गुना गुना कर दिया। अगर 3 से इसको गुणा करें, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15 और 2 17, 171 डिग्री हुआ। ऐसे 4 से कर दीजिए, 228, 228 डिग्री हुआ। 5 से कर दीजिए, 285। 6 से कर दो, 342 डिग्री। 7 से कर दो, 399 मतलब 400। ध्यान दीजिए। अब ये बताओ, ये 57 कहाँ होगा, फर्स्ट में। 114 कहाँ होगा, सेकंड में। 171 सेकंड में। 228 थर्ड में। 285 फोर्थ में। 342 फोर्थ में और ये फर्स्ट में। देखो, 1 रेडियन 57 डिग्री होता है, ये फर्स्ट में होगा। 114 डिग्री 2 रेडियन, 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री। ये खूब अच्छी तरह से आप जान लीजिए, किताब में आपको नहीं मिलेगा कहीं, खूब इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपको फ्यूचर में काम आएगा। तो साइन 1 रेडियन, अब इसमें पूछेगा विच आर फॉलोइंग आर ट्रू, विच आर फॉलोइंग आर ट्रू, इसमें कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, इसमें कौन सही लिखा है कौन, तो सबको हमने ग्रेटर देन 0 लिख दिया। क्या लिख दिया, ग्रेटर देन 0। अब क्वेश्चन देखो, इसमें ट्रू फॉल्स बताना है, कौन सा सही लिखा है कौन सा गलत लिखा है। अब साइन 1 रेडियन इज ग्रेटर देन 0 लिखा है, बताओ 1 रेडियन कहाँ होगा, फर्स्ट में। फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है, सही है। कास 1 रेडियन इज ग्रेटर देन 0 लिखा है, बताओ 1 रेडियन कहाँ होगा, फर्स्ट में। कास पॉजिटिव होता है, सही है। टेन पॉजिटिव होता है, सही है, पहला तो सही है। 2 रेडियन देखो, 2 रेडियन का मतलब 114, 114 डिग्री ये सेकंड में होगा, तो सेकंड में साइन तो पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 लिखा है, लेकिन क्या कास भी पॉजिटिव होता है, नहीं, ये क्या हो गया, फॉल्स। क्या टेन भी पॉजिटिव होता है, नहीं, तो क्या हो गया, फॉल्स। ऐसे इसको आप अपने घर पे कर लीजिए, इसको बैठ के ये सब कौन पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव। आप इससे चेक करो, जो आपको मैंने यहाँ ASTC अभी समझाया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और साइन की फैमिली पॉजिटिव, थर्ड में टेन और टेन की फैमिली पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस और कॉस की फैमिली पॉजिटिव। उसके आधार पर आप इसको चेक कर लें, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम अगले वीडियो में आपको दोबारा बताएंगे। तो इस प्रकार अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लो एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 इज इक्वल टू 3। तो cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 की वैल्यू बताओ, ये क्वेश्चन आता है। फाइंड cos थीटा 1 cos थीटा 2 का। अच्छा, आप ये जानते हो कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, और साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, और cos थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। यानी ये बात तो सब लोग हमेशा मान के चलो कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम -1। 1 से बड़ी कभी साइन वैल्यू नहीं आएगी और -1 से छोटी कभी नहीं आएगी, और यही कास में भी होता है, 1 से बड़ी नहीं आएगी और -1 से छोटी नहीं आएगी। तो ठीक है, अब आप जानते हो
कि साइन थीटा 1, साइन थीटा 2, साइन थीटा 3 इक्वल टू 3 आएगा कब? जब तीनों 1 1 1 आ जाए तब। जब तीनों 1 आ जाए तो 1 + 1 + 1 1 तभी तो 3 होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 तीनों 90 डिग्री होंगे तभी 1 आएगा, और ये 1 जब आएगा तभी 3 आएगा। तो हम क्या करेंगे इसको कि थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा 3 इक्वल टू 90, ये तीनों 90 डिग्री हैं। तो क्योंकि साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो 1 + 1 + 1 इक्वल टू 3 होगा। ये रिलेशन जो दिया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साइन थीटा 1 + साइन थीटा 2 + साइन थीटा 3 इक्वल टू 3। तो कास थीटा 1 + कास थीटा 2 + कास थीटा 3 की वैल्यू क्या होगी? अब आप अपने दिमाग से सोचो कि क्या होगी, कि अगर साइन थीटा 1 + साइन थीटा 2 + साइन थीटा 3 इक्वल टू 3 है तो क्या कास थीटा 1 + कास थीटा 2 + कास थीटा 3 इक्वल टू 3 होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? आप इसको गौर कीजिए। साइन 90 + साइन 90 + साइन 90 तो हो गया 1 + 1 + 3, लेकिन अगर हम यही थीटा 1, तो इससे क्या रिजल्ट मिला हमको कि थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा 3 इक्वल टू 90। तो अगर हम इसमें रखें, ध्यान दो, तो cos 90 + cos 90 + cos 90, cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 + 0 + 0 बराबर 0, यानी cos थीटा 1 + cos थीटा 2 + cos थीटा 3 की वैल्यू 0 होगी। चलिए ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, सप्लीमेंट्री एंगल हैं, और आपके किताब में भी, आप हाई स्कूल की किताब में या 11th की किताब में आप देखोगे इस तरह के तमाम फार्मूले दिए हुए हैं। तो उन फार्मूले को आप याद कर लो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में खूब फार्मूला है, बिना फार्मूला के एक भी क्वेश्चन आप नहीं लगा पाओगे। तो उस फार्मूले को आप याद रखो कि जिससे जब हम अगली क्लास लेकर आपके सामने वीडियो लेकर आए तो उसमें आप खटाखट हमारी बात को समझ सकें, और हमारे इस चैनल को खूब शुरू से आखिरी तक देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने मित्रों में शेयर करें, जिससे जो अभी नहीं पहुंच चुके हैं, हमारे वीडियो को नहीं पा रहे हैं, वो भी देखें। जो क्लास में आनंद होता है वही आनंद आप घर में बैठ के लीजिए। स्टे होम स्टे सेफ, जो कि देश का एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि आप अपने घर में रहिए और स्वस्थ रहिए। हम सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे और देश से कोरोना की जो लड़ाई चल रही है, उस कोरोना की लड़ाई में जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे नर्सेज हैं, और जो सफाई कर्मी हैं तथा हमारे पुलिसकर्मी हैं, जो अपनी जान की बाजी लगाकर हमें स्वस्थ रखने में अपना सर्वस्व बलिदान कर रहे हैं, हम उनके लिए सैल्यूट करेंगे। जय हिंद।